नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम पाषाण काल के बारे में जानेंगे। भाई, अपनी अध्ययन सुविधा के लिए हमने पाषाण काल को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था पाषाण काल को। वो कौन कौन से थे? पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो समय था वो अज्ञात काल से कितना था? कहीं पर देखो 9000, कहीं पर 10,000 भी मिलता है, इसलिए बता देते हैं। अज्ञात काल से 9000 का जो समय था वो पुरा पाषाण काल का समय था। उसके बाद में जो समय आता है वो आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है जी, मध्य पाषाण काल। इसका जो समय है मध्य पाषाण काल का, वो 9000 ईसा पूर्व से कितना था? 4000 ईसा पूर्व। ठीक है। अब उसके बाद में जो समय था वो था नव पाषाण काल, जो कि ये था। इसका जो समय था वो 4000 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। कहीं कहीं पर इन समय को लेकर ऊपर नीचे तिथि हमें देखने को मिल सकती है। भाई, पूरा पाषाण काल का मतलब होता है पूरा, यानी कि पूरे का पूरा। पाषाण माने होते हैं पत्थर, और काल माने समय या युग, यानी पत्थरों का युग। ये जो था वो हिमयुग था ज्यादातर समय, जब आदि मानव ने अपना जीवन शुरू किया था। ठीक है जी। अब इसको भी हमने क्या करा था? 3 भाग थे पूरा पाषाण काल के। एक भाग था निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, ये इसके भी 3 भाग हो गए। मानव ने, इसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव की प्रजाति और उसने किस प्रकार से विकास किया, अपने आप को किस प्रकार से विकसित किया और उसने क्या क्या कार्य किए, वो सारा हमने पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जाना। अब इन कालों की विशेषता क्या थी कि इस समय का जो मानव था, इस काल का मानव क्या था, इसकी विशेषता देखो। वो जो मानव था, एक तो आखेटक और खाद संग्राहक था। इस देखो, इस मानव की विशेषता क्या था? पूरी तरह से शिकार पर आश्रित था और भोजन को वो इकट्ठा करता था पूरा पाषाण काल के समय। मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो पूरा पाषाण काल के मानव से बहुत ज्यादा विकसित था। ठीक है ना। और ये जो समय था इसमें उसने क्या चीज सीखी थी? आखेटक और ये जो इसकी क्या विशेषता रही थी इस समय के मानव की, कि वो शिकारी था और पशुपालन उसने यहाँ पर शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने कौन सा पशु पाला था? जो जानवर पाला था वो कुत्ता पाला था। ठीक है ना। ये मध्य पूरा पाषाण काल के मानव की विशेषता। बात करते हैं नव पाषाण काल की। इस काल का मानव की क्या विशेषता रही कि इसने एक तो देखो कृषि और पशुपालन करना, ये पशुपालक, यानी कृषि और पशुपालक का जो ये जो समय था इसमें मानव ने कृषि करना सीखा और पशुपालना सीखा। यानी पुरा पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के मानवों से नव पाषाण काल का जो मानव था वो बहुत ज्यादा विकसित था। इनकी जानकारियां हमें किस प्रकार से मिलती है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जो देखो पेपरों में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये जो समय की हमें जो जानकारियां मिलती हैं, हमारे जो इतिहासकार थे और जो पुरातत्व विशेषज्ञ थे, यानी खोज करने वाले जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज के और साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि भाई ये जो समय है या फिर जो वस्तुएं मिली, जो साक्ष्य मिले, उनके आधार पर यह अनुमान उन्होंने लगाया कि भाई कि कौन सी वस्तु नव पाषाण काल की है, कौन सी वस्तु साक्ष्य के आधार पर मध्य पाषाण काल की है और कौन सी वस्तु पूरा पाषाण काल की है।
आप मोटे स्तर पर ये भी समझ सकते हैं, यानी कि जैसे धरती की 3 परत होती है ना, ये हो गया पुरापाषाण काल की, मोटे शब्दों, मोटे आधार पर। उसके बाद में ये जो परत है ये मध्य पाषाण काल की, और ये जो परत है ये नवपाषाण काल की। वैज्ञानिकों ने खोज करी तो हमें जो साक्ष्य यहां पर मिले तो वो हो गए नवपाषाण काल के। उसके उन्हीं के आधार पर हमने अनुमान लगाया कि भाई इसका समय लगभग इतना है, और जो इस समय के बाद की खोज के साक्ष्य जो मिले, जो हमें तथ्य मिले, वो पुराने होने के कारण हमने उन्हें मध्य पाषाण काल में रखा, और उससे जो पुरानी वस्तुएं हमें मिली साक्ष्यों के आधार पर उसको हमने नवपाषाण काल का, सॉरी, पुरापाषाण काल का नाम दिया। अब बात जो आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं। भाई मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुरापाषाण काल में, सॉरी, नवपाषाण काल में मानव जो था बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुका था। अगर आप समझना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अंत में, ठीक है, यानी पुरापाषाण काल खत्म हो गया, मध्य पाषाण काल खत्म हो गया, और जो इनका तीसरा चरण था वो नवपाषाण काल का था। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक संस्कृति का ये तीसरा चरण था नवपाषाण काल। नव का मतलब क्या होता है? नव का मतलब होता है, नव माने नया, पाषाण माने पत्थर, नए पत्थरों का, काल माने समय, नए पत्थरों का समय। यानी मानव जो विकसित हो चुका था तो उसने नए पत्थरों के काल में हम उसकी गणना करते, यानी गिनती हम उसे करते हैं कि नवपाषाण काल में मानव क्योंकि विकसित हो चुका था, इन सभी के हथियार जो थे वो सब अलग अलग तरीके से थे। नवपाषाण मतलब जो है नियोलिथिकल, क्या जी? नियोलिथिक, क्या? नवपाषाण काल को हम नियोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार इतिहास के बारे में सबसे पहले हेरोडोटस ने जानकारी दी, सर्वप्रथम इतिहास का उल्लेख करने वाले कौन थे? हेरोडोटस। और उन्होंने इतिहास की सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। उसी प्रकार नवपाषाण काल को नियोलिथिक नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नियो माने नया, लिथिक माने पत्थरों का काल। अब नवपाषाण काल के बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी जो दी थी, किसने दी थी? तो वो था समय 1865। नवपाषाण काल का जानकारी जो हमें सबसे पहले दी थी तो वो 1865 ईस्वी में, ठीक है ना। 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक, क्या नाम था उनका? सर जॉन नवपाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो सर्वप्रथम जिन्होंने जानकारी दी थी वो 1865 में सर जॉन लुबाक ने दी थी। और इस नवपाषाण काल के बारे में उन्होंने सबसे पहले किसमें उल्लेख किया था? तो इनकी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक थी प्री ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये इनकी पुस्तक थी। इन्होंने इसमें इसकी नवपाषाण काल की जानकारी दी। नवपाषाण काल के बारे में एक पुरातत्व खोजकर्ता जो थे वो एक और थे, उनका नाम था गार्डन चाइल्ड। क्या था? गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। इन्होंने जो नवपाषाण काल के बारे में एक जो अपने विचार या अपने शब्द रखे थे, तो वो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो नवपाषाण काल था ये रिवोल्यूशन यानी क्रांति का समय था। मानव यानी क्रांति के रूप में अपने नए नए आविष्कार कर रहा था, अपने
विस्तार भी कर रहा था, नए नए हथियार बना रहा था और रहने सहने के परिवर्तन दिन पे दिन होते जा रहे थे, इसलिए इसे क्रांति का समय इन्होंने दिया। क्योंकि इनके बारे में मेरे प्यारे साथियों विस्तार से तो देखो हमें कोई ऐसी जानकारी है नहीं कि भाई नवपाषाण काल में मानव ने ये किया, इनका समय इतना था, एक अनुमानित है ये सारी चीजें, क्योंकि वैज्ञानिकों ने तथ्य खोजे, उनके साक्ष्य मिले, साक्ष्यों के फिर उन पे खोजबीन करी उन्होंने, खोजबीन करने के बाद में फिर हमें मालूम चला कि भाई यहाँ पर जो मानव उस समय रहते थे उनका समय क्या था, क्या क्या उन्होंने आविष्कार किए थे, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया था, एक मोटे आधार पर, मोटे भाई आधार पर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद में होता क्या है कि भारत में, क्योंकि जब ये पाषाण काल शुरू हुआ था तब ये अफ्रीका में थे, और उसके बाद में पूरा पाषाण काल का जब विकास होता गया, मानव ने नए नए विकास करने चालू करे, अपने मानव ने फिर अपनी नई प्रजाति, फिर उनका विकास हुआ, प्रजातियों के प्रारूप मानव के रूपों में परिवर्तन होने शुरू हो गए, ठीक है ना। उसके बाद ये अफ्रीका से यूरोप और एशिया में आए। उसी तरीके से भारत में जो नवपाषाण काल का जो समय, यानी इसकी खोज, पुरातात्विक खोज का जो श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। किसको जाता है? डॉक्टर, भारत में लिख लेना, किसमें? भारत में नवपाषाण काल का खोज का श्रेय, यानी पुरातात्विक जो खोज की थी सबसे पहले, उसका श्रेय, यानी कि भाई सबसे पहले ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोजबीन करी, किसकी? नवपाषाण काल की, डॉक्टर प्राइमरोज। याद रखना क्या था भारत में, फिर समझा देता हूं, फिर बोल देता हूं कि भारत में नवपाषाण काल की सबसे पहले जानकारी देने की और पुरातात्विक खोज करने की जो सबसे पहले श्रेय दिया जाता है, जो की थी वो डॉक्टर प्राइमरोज ने की थी।